वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इसका एक पार्ट में बना चुका था, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट बार बार हर बार आ रही थी और कमेंट बॉक्स भर चुका था कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट फिर से शूट कर रहा हूं हमारे इस डिजिटल पैनल पे। आई होप आपको ये पसंद आएगा और इसके बाद हम लेके आएंगे अगले पार्ट। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हैं कि मैटर क्या है भाई, क्या है मैटर। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि होगी एनसीईआरटी से रेफरेंस लिया हुआ पूरा का पूरा ये लेक्चर। आई होप आपको अब तक के जो लेक्चर्स में बना रहा था मैथ्स के वो पसंद आ रहे हैं। तो पसंद आ रहे हैं तो अभी से ही बस शेयर वेयर कर दो और लाइक वाइक ठोक दो। तो इस चैप्टर के नाम को समझेंगे और फिर चैप्टर का काम धांसू तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या होता है मैटर? तो हमारी एनसीईआरटी साफ साफ ये बोलती है कि यूनिवर्स में हर एक चीज, फिर से बता रहा हूं मैं, यूनिवर्स में हर एक चीज जो बनी है वो मैटर की वजह से ही बनी है। हालांकि केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें बनी हैं वह सब मैटर है और छोटे छोटे पार्टिकल हैं। यानी हम इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में तो नहीं, अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अभी तो मैटर समझना है कि मैटर क्या चल रहा है, तो हम पार्टिकल नेचर समझेंगे कि छोटे छोटे मगर मोटे पार्टिकल से मिलकर बना है कोई सा भी सब्सटेंस या मैटर। तो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लेकिन हम वो बाद में चर्चा करेंगे। आज समझते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर, यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज बनी है जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और सेंस कर ली जाए हमारे सेंस ऑर्गन से, तो हो जाता है वो मैटर। मतलब कि आपको वो दिख नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, तो भी वो मैटर है। अगर उसके पास मास है, सबसे पहली चीज उसके पास मास होना चाहिए, फिर उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेस को ऑक्यूपाई करने की क्षमताएं होना चाहिए, और उसके बाद अगर ये दोनों चीजें आपको हो रही हैं लेकिन आपको दिख नहीं रही हैं, तो आप उसको सेंसेस से फील कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है और ये 100% ट्रू है कि वह मैटर है। क्या समझे मैटर? मैटर यही समझे कि व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे पेन की निब से लेकर पेंट की जिप तक, धरती से लेकर आसमान तक, हवा तक, स्पेस में जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा वैक्यूम की, टेंशन मत लो, लोगों को डाउट आता है वैक्यूम क्या है, बताएंगे, टेंशन मत लो, नोट बनाएंगे बढ़िया अच्छे से, कॉपी और पेन निकाल लो। तो हर एक चीज, ये कैमरा, मोबाइल, हर एक चीज, जितने भी मटेरियल आपने अभी तक ढूंढे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, वो पत्थर से लेकर कण तक, कण से लेकर क्षण तक क्षण तो नहीं है सर, समय नहीं है मैटर। हाँ, तो मैटर जो है वो क्या है, जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, वही मैटर है। हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन अब डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दी गई है, क्योंकि हमें स्पेस ऑक्यूपाई करती हुई कोई चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। जैसे एयर है, हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है कि एयर के पास कुछ वजन भी होता है, कुछ मास भी होता है, वो हवा स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है और उसको फील किया जा सकता है। जो दिखता नहीं उसको फील कर लिया कर रहे।
जैसे अमोनिया गैस है NH3, अमोनिया जो गैस है उस अमोनिया गैस को वो देख नहीं पाते हम लोग, लेकिन उसको हम स्मेल करके समझ सकते हैं उसका प्रेजेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे सेंसेस काम करना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तभी वो मैटर कहलाएगी। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा था नोट बनवाऊंगा मैं आपको, बहुत तरीके से नोट बनवाऊंगा। तो नोट ये है मेरे प्यारे बच्चों, और आप इसको नोट नंबर 1 भी दे सकते हो। पहला है कि कुछ लोग बोलते हैं सर हीट क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, क्या ये मैटर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है नहीं, ये मैटर नहीं है। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मैटर। क्यों नहीं है मैटर सर? अभी इसके पहले वाली डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? इसके पहले डेफिनेशन ये पढ़ी कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जिसके पास कुछ वजन होगा और जो स्मेल या देख या हियर या फील कर ली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? टच करके हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर उसको हम ऐसा कर सकते हैं, इन सब में से कुछ एक कर सकते हैं और ये तीनों चीजें हो सकती हैं, तो वो मैटर है। लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई वजन नहीं होता, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, मैग्नेटिज्म कोई मैग्नेटिक फील्ड्स कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते, हीट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मैटर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि किसी ने पूछ लिया हीट क्या है, आप बोले सर मैटर है। अब उसकी डेफिनेशन तो वो सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा है, तो मैटर कैसे होगा? सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एक फ्री स्पेस नाम की चीज है। उस फ्री स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है, हम उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और मेरे प्यारे बच्चों ये वैक्यूम जो है ना, ये वैक्यूम जो है वो भी मैटर नहीं है। हमारे स्पेस में जो वैक्यूम है वो कभी अपने अंदर मास को नहीं रखती है, उसके अंदर मास नहीं होता, मास डजंट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, और वो कोई भी स्पेस को भी ऑक्यूपाई नहीं करती। यानी बेसिक डेफिनेशन में ही लोचा है, तो फिर क्या वो मैटर होगा? नहीं होगा, तो मैटर गड़बड़ है। Similarly, vacuum is also not a matter, neither it occupies space nor has any mass. क्या मैं मैटर हूं? हाँ, मेरे पास मास भी है और मैं स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा हूं। कभी ट्रेन भर जाती है और मैं अंदर चढ़ जाऊं तो और भर जाएगी ठीक है, लेकिन वैक्यूम में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होगा, ग्रेविटेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, हीट में नहीं होगा, लाइट में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैटर बना कैसे? आप सभी को पता है हमारे पास 5 तत्व हैं, हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। उन 5 बेसिक एलिमेंट्स का मेल जोल खिचड़ी बनकर एक मैटर तैयार किया जाता है। मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ 5 तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन सबको मिला दिया जाए तो मैटर बनता है। आपने वो ऐड देखा होगा कि आपका शरीर 95% पानी वाला है तो ये आ गया पानी, फिर कार्बन भी है, फिर कैल्शियम भी है। तो ये सारा जो मैटर है ना वो इन 5 तत्व का है भैया। जैसे खाने पीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए रहता है ना, ऐसे ही मैटर होने के लिए 5 तत्व बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं। उनको बोलते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अगर ये 5 तत्व होंगे तो मैटर बनाया जा सकता है। आप बोलते हैं ना मैटर कैसे बनाया जाएगा? तो भाई मैटर इज फॉर्म्ड बाय एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बहुत खूबसूरत। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके सर? मैटर के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर किससे बना? अब देखो, इसको और डेप्थ में केमिस्ट्री में जब मैं लेके जाऊंगा ना आगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पढ़ेंगे, फिर एटम की थ्योरी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस साल पढ़ने वाले हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें हम मैटर को और अच्छे से सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, और फिर उसमें आयंस, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सब डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हम बहुत मोटे तौर पे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसे हैं। जब अंदर घुसेंगे तब जाके पता चल जाएगी साइंस के अंदर। अब ये जो, हाँ, मैं इसके बारे में बताने भी वाला था कि एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री है और ये केमिकल की मिस्ट्री है। मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री इज नथिंग बट द मिस्ट्री ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये है केमिस्ट्री। और आज हमने जो शुरुआत करी है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
तो जब मैटर के अंदर हमने पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की पार्टिकल नेचर की बात करी, तो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि भैया वो मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मगर मोटे पार्टिकल से मिलकर बना, जो दिखते बहुत छोटे हैं, बहुत नैनो लेवल पर जाकर भी देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखो, तब जाके मिलेगा। जैसे सेल, क्लास 8 में पढ़ा था ना सेल, इसमें भी पढ़ोगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ही हमारे जो मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे मिलकर बना है। जैसे आपने एक आपके स्कूल में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, चौक का टुकड़ा लिया तोड़ दिया, चौक का टुकड़ा लिया तोड़ दिया, चौक का टुकड़ा लिया। ये जो चौक का छोटे छोटे जो पीसेस हैं ये सब आपस में बॉन्डेड हैं। जब बाउंडेड हैं तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, जिससे क्या बनाया उनने, छोटे छोटे पार्टिकल्स ने क्या बनाया, एक बड़ा सॉलिड मैटर। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात में हम इस लेक्चर में बात नहीं करने वाले हैं, तो आप सॉलिड और लिक्विड और गैस की बात छोड़ देना। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखो, इस चैप्टर से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाओ, मजा आ जाएगा। इसके बाद वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन और इन द पार्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा कि पानी के अंदर अगर हम थोड़ी सी शुगर डाल दें और शुगर क्या होती है, घुल जाती है, मिल जाती है, वो जादू की तरह गुम हो जाती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। शुगर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसका मतलब वैकेंट स्पेस इज ऑल्सो अवेलेबल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, और उस वैकेंट स्पेस को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों वॉइड। क्या बोलते हैं, वॉइड। और फिर इसको आगे जाके हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, लेकिन हम अभी समझेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है, हालांकि मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये ध्यान रखना, पार्टिकल चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो, आपको मैं सॉलिड दिख रहा हूं, पानी लिक्विड दिख रहा है, एयर महसूस गैसियस फॉर्म में हो रही है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, गतिमान हैं, हमेशा चलायमान है, हमेशा मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर उधर कोलिजन होता रहता है, तो मूवमेंट कंटिन्यूअस बना रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, सुनोगे? अगर आप पानी के अंदर एक कलरफुल कोई भी चीज़ डालोगे ना, जैसे एक बूंद आपने है ना इंक की डाल दी, तो उसमें देखना आप इंक जैसी डलती है फिर यूँ फैलने लगती है, तो जो फैलने लगती है ना उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो कण है ना उस पर्टिकुलर इंक के, वो पानी के इधर उधर उधर इधर जब तक घूमते रहते हैं जब तक उनका मन चले। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, चाहे हमारे पास सब्सटेंस या मैटर कैसा भी हो। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 पॉइंट के बाद मेरे ख्याल से आपको मैटर की थोड़ी थोड़ी हवा आ गई होगी और समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। अब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट पार्टिकल्स या हम डिफरेंट सब्सटेंस को देखेंगे। जैसे आपने चेयर को देखा, तो चेयर के पार्टिकल कैसे होंगे, चेयर के पार्टिकल किस तरह से बने होंगे, उनके बीच में स्पेस कितना होगा, उनका मोशन कैसा होगा, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट वो कैसा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। इससे इन कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। क्या समझेंगे? डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब हमको समझ में आ जाएगा कि कितनी डिफरेंट स्टेट होती हैं। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला समझ में आ गया होगा और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इन इट और कैन बी फेल्ट बाय द सेंसेस। हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम उसको फील भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, 5 फॉर्म्स थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और इसके बाद हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हम इसको और डेप्थ में खींचेंगे। हम हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे कि मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, तो इससे हमें डिफरेंट स्टेट मिलेंगी उस पर्टिकुलर मैटर की। जैसे पानी की 3 स्टेट होती हैं,
एक होती है गैस, एक होती है सॉलिड और एक होती है लिक्विड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए। लेक्चर समझ में आए तो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मुझे अप्रिशिएट करते रहो, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। जय हिंद।